हेलो, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम आम गलतियों की पहचान करेंगे और जानेंगे कि आप इनसे कैसे बच सकते हैं। ट्रेडिंग में सफल होने के लिए आपको इन गलतियों को समझना और उनसे बचना ज़रूरी है, वरना आप अपने निवेश को गंवा सकते हैं। ट्रेडिंग में गलतियां करना एक लर्निंग प्रोसेस है, लेकिन यदि आप इन गलतियों से सीखते हैं तो आप अपने निवेश को सुरक्षित रख सकते हैं। ट्रेडिंग में सफल होने के लिए आपको पेशेंस और डिसिप्लिन की आवश्यकता होती है। अनुभवी ट्रेडर्स भी गलतियां करते हैं, लेकिन वे उनसे सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आइए हम एक एक करके सभी कॉमन ट्रेडिंग मिस्टेक्स की बात करते हैं। पहला है ट्रेडिंग विदाउट ए प्लान। ये वैसे ट्रेडर होते हैं जो एक्साइटमेंट के लिए मार्केट में आए हैं, इनके पास कोई ट्रेडिंग प्लान नहीं है। आता है कि प्लान ए ट्रेड एंड देन ट्रेड दैट प्लान। मतलब कि आपको प्लान बनाना है, बिना प्लान के आपको पहले से मालूम होना चाहिए कि क्या सेटअप में एंट्री करना है। एंट्री करना है तो उसका लेवल क्या होगा, एग्जिट दो तरह से होगा, स्टॉप लॉस और टारगेट। तो सभी प्लान करना है। पोजीशन साइज कितना होगा, कितना रिस्क ले सकते हैं, ये सब जो है उस प्लान का हिस्सा होता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इसके बाद कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, जैसे फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। इसमें क्या करते हैं लोग कि मार्केट के पीछे भागते हैं बिना सोचे समझे। मार्केट ओवरबॉट कंडीशन में है, लेकिन वहाँ पर बाय कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको हमेशा ये लगता है कि ये बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा है और मैं पीछे छूट गया हूँ। फियर ऑफ मिसिंग आउट जो है ना, ये कारण होता है जिसके कारण लोग मार्केट को चेज करते हैं। और जहाँ पर बड़े ट्रेडर बेचना शुरू करते हैं, वहाँ पर वो बाय करते हैं बेचारे। तो जब कोई बड़ा फंड जो है बेच रहा है, वहाँ अगर आप बाय कर रहे हो और रिटेलर हो तो आप नहीं टिक पाओगे, क्योंकि प्राइस नीचे जाएगा और आपको लॉस बुक करना होगा। तीसरा होता है फियर ऑफ लॉस। इसलिए फियर ऑफ लॉस होता है क्योंकि आप साइकोलॉजिकली इसके लिए तैयार ही नहीं हो। आपने डीमैट अकाउंट खोल लिया है तो आप सोचते हैं कि बस अब तो मेरे पास बहुत पैसे होंगे, मैं जो भी ट्रेड करूँगा उसमें पैसा ही पैसा आएगा। लेकिन सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि मार्केट जो है उसका काम है आपको लॉस करवाना। आपको वो स्किल डेवलप करना होगा जिससे आप मार्केट के अनसर्टेनिटी में से पैसा कमा सकें। और जब तक आप डरते रहोगे, मार्केट आपको डराते रहेगा। इसका उपाय यही है कि आप अपने लॉस को मैनेज करना सीखिए। इस तरह से आपका रिस्क रिवार्ड होना चाहिए, ऐसा मैनेजमेंट होना चाहिए कि आप जो हैं ओवर ए लॉन्ग रन कई फेलियर्स और कई सक्सेस के बाद भी ओवरऑल आपके पास पॉजिटिव मनी हो। और आप उसमें मनी मैनेजमेंट के सभी चीज़ों को सीखना होगा। पोजीशन साइजिंग, एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, प्रॉफिट कैसे सेट करना है। जब ये सब चीज़ आपके पास होगा तभी आप जो है फियर ऑफ लॉस से बच सकते हैं, अन्यथा ये आपको सताते रहेगा और आपके ट्रेडिंग डिसीजन को हैम्पर करेगा, उसको डिस्टर्ब करेगा, आप सही डिसीजन नहीं ले पाओगे। चौथा, ये बहुत क्लासिकल है, लोग जो है उम्मीद करके बैठे होते हैं जब वो गलत ट्रेड में रहते हैं। गलत ट्रेड अगर हो गया है और आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है तो सबसे बढ़िया काम उसमें ये हो सकता है कि आप उस ट्रेड में से लॉस बुक करके बाहर निकल आइए। आपका कोई भी एंट्री डिसीजन जो है ना उम्मीद पर नहीं होना चाहिए। उम्मीद करते हैं ये ऊपर जाएगा और आपने बाय कर लिया, या आपने किसी भी सो कॉल्ड एक्सपर्ट से या टीवी में सुन के आपने कोई भी चीज़ बाय कर लिया। आप नहीं जान रहे हैं कि क्यों वो बाय रिकमेंडेशन दिया गया, उसका क्या स्ट्रेटेजी है और उसका सही एंट्री लेवल क्या है। बहुत बार क्या होता है कि आप जब एंट्री करते हो उतना तक में वो काफ़ी ऊपर जा चुका होता है और आप जो है जहाँ प्रॉफिट लेवल पहुंच रहा है उसके आसपास एंटर करते हो और इसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आता है, वो नीचे चला जाता है। आप ये बैठ के वहाँ बैठे रहते हो, उम्मीद करते हो कि नहीं फिर ये वापस ऊपर जाएगा, क्योंकि वो तो बहुत अच्छा एडवाइज़र है, वो कभी गलत नहीं होता, बहुत शरीफ है। और इस तरह से आपको जो है ना
कुछ सालों बाद पता चलेगा कि सेबी ने उस पर रोक लगा दिया है धांधली करने के आरोप में। तो ये होप जो है ये कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, ये सीओ शॉर्ट तरीका है आपके फेल्योर का। ये कटिंग द प्रॉफिट्स टू अर्ली, मतलब कि चूँकि अब रिटेलर इतना ज़्यादा लॉस खाए बैठा रहता है, तो जब हल्का सा प्रॉफिट उसको दिखता है, बहुत बार ऐसा भी होता है कि उसका एंट्री सही रहता है, सही स्टॉक सही जगह में उन्होंने बाई किया है, या इंडेक्स में ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, फ्यूचर्स कर रहे हैं, जो भी है सही जगह एंट्री पड़ गया है और उसे खरीदने के साथ तो वो ऊपर जा रहा है। लेकिन अब यहाँ उनकी धड़कन तेज़ हो जाती है कि अरे इतना लॉस खा चुके हैं, अब थोड़ा सा भी प्रॉफिट जो है इसको प्रॉफिट अगर सेव नहीं करते हैं, इसको बचाते नहीं हैं, तो ये भी फिर लॉस में न कन्वर्ट हो जाए, और इस चक्कर में जो है वो प्रॉफिट को बढ़ने नहीं देते हैं, जबकि वहाँ प्रॉफिट आ रहा है। तो वो कैसे आप जानेंगे कि प्रॉफिट आगे बढ़ने वाला है, या कैसे उसको आप बड़ा प्रॉफिट में कन्वर्ट होने दे सकते हैं? इसके लिए आपको आपका स्किल और एनालिसिस पावर जो है, चाहे वो फंडामेंटल तौर पर कर रहे हैं, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना ही सीखना है। फंडामेंटल एनालिसिस से आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट आप फंडामेंटल एनालिसिस से कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने से एनालिसिस नहीं जानते हैं तो प्रॉफिट कमाना एक तुक्का ही होगा, क्योंकि आप जब प्रॉफिट होगा जल्दी काट लेंगे, जब लॉस होगा आप होप में बैठे रहेंगे। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है। इसके बाद जो है इम्प्रॉपर स्टॉप लॉस, जब बेचारा रोज़ रोज़ लॉस खा रहा है, किसी दिन 20,000 30,000 या जो भी अमाउंट, ऐसा अमाउंट होगा जो उसको सहनीय नहीं है, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, तो नेक्स्ट उसको बुद्धि आएगा, स्टॉप लॉस जो है लगाते हैं, और छोटा स्टॉप लॉस लगाता है। स्टॉप लॉस छोटा और बड़ा नहीं होता है। स्टॉप लॉस होता है प्रॉपर जगह में लगता है, चार्ट के हिसाब से आप देखते हो कि हाँ अगर हमने बाय किया है तो वो सपोर्ट लेवल के नीचे स्टॉप लॉस होगा। इमीडिएट जो सपोर्ट होगा, अलग अलग तरीके से जब सपोर्ट रेजिस्टेंस पर बात करेंगे तो वो बताएंगे, उसके नीचे आप रखोगे, वो प्रॉपर स्टॉप लॉस है। अगर आपने सिर्फ अपने डेली का लॉस का हिसाब करके आपने स्टॉप लॉस रख दिया तो वो तो हंट हो जाना है, वो हीट हो जाएगा, मार्केट नीचे आएगा, आपका स्टॉप लॉस खाएगा, फिर आपके डायरेक्शन में ऊपर जाएगा, आप सिर्फ अफसोस करते रहेंगे और ये साइकिल कंटिन्यू चलता रहेगा। इससे आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाएगा और आप कभी भी जो है मार्केट में सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। 7th है ट्रेडिंग विदाउट रिस्क मैनेजमेंट। यही बात है, जब आप कुछ नहीं जानते हो रिस्क मैनेज क्या करोगे? रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट, जिसमें आप ये देखते हो कि आप अपने हिसाब से देखते हो, आपका लॉस बर्दाश्त करने का शक्ति किसी दूसरे ट्रेडर के मुकाबले में अलग हो सकता है। किसी के लिए 1 लाख लॉस लेना भी ईजी है, किसी के लिए 10 लाख लॉस लेना भी ईजी है, लेकिन किसी के लिए 1000 लॉस भी बड़ा लॉस होता है। तो ये नहीं है कि दूसरे का इतना लॉस हो रहा है वो चुप है, मैं चुप रहूँगा, नहीं, आप चुप नहीं रह सकते हैं। अगर आपका कैपेसिटी उतना नहीं है, आपके लिए 1 लाख बहुत बड़ी रकम हो सकता है या 10,000 भी बहुत बड़ी रकम हो सकता है। तो वो आपको अपने हिसाब से रिस्क मैनेज करना है, रिस्क रिवार्ड सही होना चाहिए। ट्रेडिंग अगर कैश में कर रहे हैं तो 1:2 का तो एटलीस्ट होना चाहिए। ऑप्शंस में 1:2, 1:3, आप अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के हिसाब से उसमें रहता है कि आप कितना, नहीं तो 1:1 भी अगर आप कर सकते हैं, आपका प्रोबेबिलिटी जो है सक्सेस का कितना है वो आपको देखना होगा। आप जो स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो उसमें कितना सक्सेस रेट है, उसके हिसाब से आप रिस्क मैनेज करते हो और पोजीशन साइजिंग करना है, ये सब चीज़ इसमें आता है। लेकिन जो रिटेलर है, ज़्यादातर लोग इसलिए गंवाते हैं क्योंकि वो रिस्क मैनेजमेंट जानते नहीं हैं, कैसे करना है, पोजीशन साइजिंग कितना रखना है, कितना 1 लॉट खरीदना है कि 2 लॉट की 3 लॉट, ये नहीं। अब मुझे जो है 1 लॉट का बर्दाश्त नहीं हो रहा और मैंने 10 लॉट लिया हुआ, तो मुझे क्या होगा? ये नंबर 3 फियर ऑफ लॉस होगा। और ये साइकिल है, एक गलती से दूसरी गलती, दूसरे से तीसरी, और ये गलती में ही आदमी उलझ जाता है अभिमन्यु की तरह, और ये आपको ले जाता है कहाँ? ओवर ट्रेडिंग में। क्योंकि आप अपने आप को सही करना चाहते हो, लॉस को कवर करना चाहते हो, ओवर ट्रेडिंग हो जाता है। और या ओवर ट्रेडिंग का एक और कारण है, आप एनालिसिस करना नहीं जानते हो, आप जो है कहीं से एडवाइजरी में आपने एनरोल कर लिया है, पैसा दे रहे हैं उसको, और वो आपको सुबह सुबह 4-5 जो है भेज देता है टिप्स कि ये खरीदना है, इसको यहाँ खरीदना है, बेचना है, या
बहुत बार लाइव मार्केट में भी आता है, तो आप उस चक्कर में बैठे रहे तो जितना ट्रेड भेज रहा है सब ट्रेड कर रहे हैं और आपको मैनेज करने नहीं आता है, तो क्या होगा, ओवर ट्रेडिंग होगा और इसका अंत एक ही होता है, लॉस, और आपका पोर्टफोलियो, आपका अकाउंट जो है वो साफ हो जाता है। और ये है रिवेंज ट्रेडिंग, ये भी क्लासिक है, क्योंकि हम लोग बाहरी दुनिया में सबसे बदला नहीं ले पाते हैं। यहाँ लड़ने मरने के लिए आपको लाइसेंस दिया हुआ है, अलग से कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। आपने डीमैट खोल दिया है, आप मार्केट से लड़िए, किसी से लड़िए, यही होता है। लेकिन मार्केट को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है, आप कुछ भी करें। आपने एक लॉस किया, आप उसको मेकअप करने के लिए दूसरा ट्रेड कर रहे हैं, फिर आप लॉस कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास नॉलेज नहीं है, एंट्री कहाँ करना है, आपको सेटअप नहीं मालूम है, आपने स्ट्रेटेजी नहीं बनाया, रिस्क मैनेजमेंट प्लान कुछ नहीं है आपके पास, आपका लॉस हो गया, बड़ा लॉस हो गया। अब आपका ईगो हर्ट हो गया है, तो आपको रिवेंज लेना है, बदला लेना है। ये साइकोलॉजी हो जाता है, मार खाए हैं लेकिन अब करना है। लेकिन आप अगर बर्बाद भी हो जाओगे तो किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको पड़ेगा और आपके फैमिली को पड़ेगा, इसलिए ये नहीं करना है। 10th है नॉट लर्निंग मार्केट रिसर्च, और ये जो लोग अपने रिसर्च करना नहीं सीखते हैं, चाहे फंडामेंटल एनालिसिस हो या टेक्निकल एनालिसिस हो, कुछ ना कुछ रिसर्च आपको करना है, आपको सीखना पड़ेगा, अपने से करना पड़ेगा। अगर ट्रेडिंग करना है तो टेक्निकल एनालिसिस इज़ ए मस्ट। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप फंडामेंटल एनालिसिस से आपका काम हो जाएगा, या टेक्निकल जैसे आप कर सके। लेकिन आप अगर डे ट्रेडर हैं या बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो आपको टेक्निकल एनालिसिस खुद से आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने नहीं सीखा है तो सीखिए, नहीं तो यही होगा कि टीवी में कुछ बोला बाय करो, आपने बाय कर लिया और उसके फैमिली वालों ने एक दिन पहले ही खरीद के रखा है, आप जैसे रिटेलर उसमें आ जाएंगे खरीदने के लिए, वो लोग सब बेच देंगे, बस हो गया। इसके बाद प्राइस नीचे और आपका जो है बैलेंस अकाउंट में वो ख़त्म हो जाएगा। 11 देखिए नॉट मेंटेनिंग ट्रेडिंग जर्नल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब जितनी गलतियां हम लोग करते हैं, मैंने लगभग सभी गलतियां की है। आप सोचिए कि आप कितना गलती किए हैं, कमेंट्स में लिखिएगा आप लोग कि आप लोगों ने ऐसा गलती की है। मैंने तो किया है, लेकिन और मैं उन गलतियों को लिखता हूँ, सोचता हूँ, अपने चार्ट में मेंशन करके रखता हूँ। तो ट्रेडिंग जर्नल में आप कोई भी ट्रेड लेते हो, उस ट्रेड के डिटेल्स लिखते हो, आप क्यों एंट्री किए, क्या स्ट्रेटेजी था, प्लान क्या था, टारगेट, स्टॉप लॉस, पोजीशन साइजिंग कितना बजे आपने किया है, बाय किया, शॉर्ट किया, कितना लॉट में किया, और उसका रिजल्ट अल्टीमेटली क्या हुआ, आपका प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, आपने स्टॉप लॉस ट्रेल किया या नहीं किया, जैसे आप एंट्री करने के समय क्या सोच रहे थे वो भी लिखना है, अपना साइकोलॉजी लिखना है, ट्रेड के दौरान जब ट्रेड चल रहा था तब आपके मन में क्या चल रहा था, आपको क्या करना है, सब चीज़ लिखना है। जब आप लिख के रखोगे, लिखना शुरू करो, बहुत बोरिंग काम है, लिखना शुरू करो अगर आपको इसमें अपना लाइफ बनाना है, क्योंकि यही चीज़ जो है जब आप बाद में रिव्यू करोगे, पढ़ोगे, तो आपको पता चलेगा कि आप इनमें से कौन कौन गलतियां कर रहे हो, कितने बार कर रहे हो, बार बार कर रहे हो। अगर बार बार एक ही गलती हम करते रहेंगे तो रिजल्ट वही होगा, हमारा फेल्योर, सक्सेस नहीं होगा। सेम काम जब बार बार रिपीट करेंगे तो रिजल्ट भी सेम होगा, हमको उससे अलग कुछ करना होगा। अगर हम ये गलतियां कर रहे हैं तो इन गलतियों से निजात पाना होगा, इससे बाहर, इससे ऊपर उठना होगा, तभी रिजल्ट जो है वो सक्सेस होगा और फिर ट्रेडिंग जर्नी जो है सक्सेसफुल और हैप्पी होगा। तो आप लोग ज़रूर से कमेंट करके बताइए कि आपने इनमें से कौन कौन सी गलतियां की है और आप उससे कैसे निकले। मैं जानना चाहूँगा आप लोगों से, मैं भी कुछ सीखना चाहूँगा। मैं अपने ओर से कोशिश कर रहा हूँ अपने अनुभवों को शेयर करने का, तो आपसे भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी ज़रूर शेयर करेंगे, नीचे कमेंट्स में लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।